नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम सूरदास भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद, उस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, उनका अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। काफ़ी सरल भाषा में महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझाने की कोशिश की गई है। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। गोपियों को उद्धव का योग संदेश किसके समान लग रहा है? गोपियों को उद्धव का योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। गोपियां तो श्री कृष्ण के साकार स्वरूप से प्रेम करती हैं। उद्धव उनकी भावनाओं को न समझकर उन्हें बार बार योग साधना करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। श्री कृष्ण को भूलकर निर्गुण निराकार ईश्वर की आराधना गोपियों को तनिक भी अच्छी नहीं लग रही है। अतः उन्हें उद्धव का योग उपदेश मन को कड़वा कर देने वाला लगता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एकदम सरल भाषा में इसको बनाने की कोशिश की गई है, आपको अवश्य ही पसंद आएगी। दूसरा प्रश्न देखिए, गोपियों ने उद्धव से ऐसे कौन से प्रश्न किए कि उद्धव ठगा सा रह गया? गोपियों ने पूछा कि वह निर्गुण ब्रह्म इस देश का रहने वाला है, उसके माता पिता का नाम क्या है, पत्नी कौन है, दासी कौन है, कैसा रूप रंग है, किसकी इच्छा करता है। इन प्रश्नों को सुनकर उद्धव ठगा सा रह गया था। गोपियां जब उद्धव से प्रश्न करती हैं तो उद्धव अपने आप को ठगा सा महसूस करने लग जाता है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, हारिल पक्षी की क्या विशेषता है, बताइए। हारिल पक्षी अपने पंजों में एक लकड़ी दबाए रहता है, उसे छोड़ता नहीं है। वह हमेशा हरी लकड़ी पर ही बैठता है। ये हारिल पक्षी की महत्वपूर्ण विशेषता है। ये भी काफ़ी सरल प्रश्न है, लेकिन कई बार सरल प्रश्न है वो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए अब, तिनके संग अधिक छवि उपजत गोपियों के इस कथन में क्या व्यंग्य छिपा है, स्पष्ट कीजिए। देखिए क्या व्यंग्य छिपा है इसमें। गोपियों के इस व्यंग्य वचन के लक्ष्य श्री कृष्ण है। मतलब ये व्यंग्य किसको लेकर किया गया है? श्री कृष्ण को लेकर किया गया है। वे गोरी सुंदर गोपियों को त्याग कर मथुरा के काले कुबड़े लोगों में जा बसे हैं। गोपियां व्यंग्य कर रही हैं कि उन कालों के बीच रहने से कमल जैसे नेत्र वाले सुंदर श्री कृष्ण की शोभा शायद बहुत बढ़ रही है, तभी तो गोपियों को बुलाकर मथुरा में बसे हुए हैं। यानी श्री कृष्ण जब गोकुल को छोड़कर मथुरा जा बसते हैं और उद्धव वहां से आता है, तो उद्धव को एक तरह से उलाना है, वो इस पंक्ति के माध्यम से भी देने जा रही हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, भ्रमर गीत के पदों द्वारा कवि सूरदास ने क्या संदेश देना चाहा है? इस पाठ में विद्यार्थियों पूरे पाठ का एक तरह से सारांश है, यानी समरी है, वो आ चुकी है। तो प्रश्न को ध्यान से ही आपको सुनना है इसके उत्तर को। तो देखो क्या है इसका उत्तर। इन पदों में गोपियों ने श्री कृष्ण द्वारा प्रेषित योग साधना का संदेश के प्रति अपना विरोध और असंतोष व्यक्त किया है। यानी पूरे पदों में क्या है, गोपियों का विरोध और असंतोष ही प्रकट हो रहा है। उन्होंने उद्धव और श्री कृष्ण के आचरण पर व्यंग्य करते हुए योग को अस्वीकार कर दिया है। यानी भगवान श्री कृष्ण ने ही उद्धव को योग निर्गुण निराकार ब्रह्म का संदेश देकर भेजा था, तो गोपियां उसको अस्वीकार कर देती हैं। इन पदों में कवि सूरदास ने प्रेम और भक्ति के मार्ग को ही सहज और आनंददायक सिद्ध किया है। यानी सूरदास जी के पदों में क्या भाव व्यक्त हुआ है? प्रेम और भक्ति का मार्ग है, वही सहज यानी सरल है और आनंद प्रदान करने वाला है। निराकार ईश्वर की उपासना साधारण व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है।
यानी निराकार का मतलब क्या होता है? जिसका कोई आकार नहीं होता है। ऐसे ब्रह्म की उपासना करना एक साधारण या आम व्यक्ति होता है उसके लिए बहुत कठिन मानी गई है। अतः साकार श्री कृष्ण की भक्ति के समर्थन द्वारा उन्होंने ज्ञान और योग मार्ग पर प्रेम और भक्ति की श्रेष्ठता का संदेश दिया है। क्या कहा? श्री कृष्ण एक साकार रूप में थे, तो उनकी भक्ति करके और उनका समर्थन करके ज्ञान और योग का जो संदेश है उस पर प्रेम और भक्ति की श्रेष्ठता का संदेश है, वो सूरदास जी ने इस जो पद हैं इन पदों में दिया गया है। तो ये जो प्रश्न है कुछ, इनको आप अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करेंगे या फिर इस वीडियो को बार बार आप सुनेंगे, जिससे ये प्रश्न है वो आपको आसानी से हैं याद हो जाएंगे। धन्यवाद।